मिस्टर कमाल, आप तो बहुत बड़े खिलाड़ी निकले। मुझे फोन करके आपने लड़की की इज्जत खराब करा दी और फिर उस लड़की से खुद ही शादी कर ली। दिखा नहीं रही, बता रही हूँ कि जोया ने दूसरी शादी कर ली अपने पुराने आशिक से। देखो कमाल, हसन की अंगूठी का निशान मिटा दिया मैंने। अब ये मेरी अंगूठी सारी जिंदगी तुम्हें मेरी मोहब्बत की याद दिलाएगी। तुम्हारी मोहब्बत? Meeting with HR at 10 a.m. 11 sharp, we're leaving for the site. Keep the files and maps ready, okay? Yeah, I'll see you in 5 minutes. Or maybe perhaps 10 minutes, okay? हाँ बेटा, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था डैड कि कमाल कोशिश तो कर रहा है लेकिन सेटल नहीं हो पा रहा। टैलेंटेड आदमी लगता है मुझे। देखिए ना उसने आपका कितना साथ दिया, आपकी बात का पास रखा, जोया से शादी करी और सबसे बढ़ के कि उसके साथ खुश है। क्या तुम एक काम करो, उसको बुलाओ, उससे बातचीत करो, पूछो किसी हेल्प की जरूरत हो तो। मैं यही सोच रहा था डैड, लेकिन सोचा आपसे बात करना ज्यादा जरूरी है। बेटा तुमने अपने बिजनेस को ऑन कर लिया है। Now you don't need to ask me for all the small stuff, okay? Take your own decisions. उसको बुलाओ ऑफिस में, बात करो। किसी भी डिपार्टमेंट में से इंटरेस्ट हो उसका तो लगा लो उसको। ओके डैड। अच्छा बेटा, one more important stuff is this के तुम्हें अपनी बहन को बहुत जल्द एडजस्ट करना। Talking about Myra. और मेरी सजेशन होगी कि अपनी शादी से पहले उसको किसी डिपार्टमेंट में एडजस्ट कर, ताकि घर में जो है ना ये बदमज़गियाँ ना। इनफैक्ट कोई टेक्सटाइल का शुबा वगैरह उसके हवाले कर दो। ओके डैड, मैं पहली फुर्सत में कोई अच्छी सी पोजीशन देख के उससे बिजी कर दूँ। शाबाश। यू नो बेटा, वन थिंग, तुम जब से आए हो मेरा आधा बोझ हल्का हो गया। जीते रहो। ओके? थैंक्स डैड। हाँ तैमूर, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, कैसी गुजरी है शादी के बाद? बस गुजर रही है, क्या बताऊं। खैर, तुम कब कर रहे हो शादी? अब तो तुम्हारा रास्ता साफ हो गया। ये सब आपकी वजह से हुआ है, वरना मैं तो बिल्कुल मायूस हो गया था। अच्छा, खैर ये बताओ फोन कैसे किया? आपसे मिलना चाहता हूँ, कभी आए ऑफिस चक्कर लगाएं। अच्छा, मैं आ जाऊंगा, लेकिन क्या काम क्या है? आप मेरे काम आए हैं तो मैं आपके काम आना चाहता हूँ। ठीक है, कल मिलते हैं। ओके, सी यू टुमारो। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। वालेकुम अस्सलाम बेटा। फुप्पो लाए, मैं खाना बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं, तो तुम ऑफिस से आई हो बेटा, थक गई होगी, आराम करो। फुप्पो मैं पहले भी सारा काम घर का खुद करती थी, जब भी ऑफिस से आ जाती थी खाना खुद ही पकाती थी, अभी भी बना दूंगी। आप हटें। अच्छा चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। आप जाएं, आराम कर लें। आराम? मेरे हिस्से का सारा आराम कमाल कर लेता है। सारा दिन लेटा जो है ना बिस्तर पे ऐंठता रहता है। सारी जिम्मेदारी हम दोनों पर आ गई है बस। वो तो हर फिक्र से आजाद है। मैं क्या कह सकती हूँ फुप्पो, आप खुद उसे समझाएं। यही तो बात है बेटा कि वो मेरी बात भी नहीं समझता है। जरा सी बात करूँ नहीं कि भड़क जाता है, और जो काम करने का हो ना फिर वो काम भी नहीं करता है। अब देखो नल खराब हुआ है, प्लम्बर को वही बुलाएगा ना, वही बनवाएगा, लेकिन उसे जरा एहसास नहीं है। तुम समझाओ उसे बेटा, बीवी हो तुम उसकी। फुप्पो मैं बरसों पुरानी आदत तो ठीक नहीं कर सकती ना, अब वो पुख्ता हो चुकी है। बेटा वो मर्द है इस घर का, उसे समझाओ, वरना तो उसका सारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। गुजर तो गई है जिंदगी फुप्पो, उसकी आदतें अब पुख्ता हो चुकी हैं। देखो बेटा, बीवी अच्छी हो ना तो सख्त से सख्त मर्द भी नरम पड़ जाता है। बीवी और रहबर में फर्क होता है। फजीला, मैंने पहली बार जावेद को अपने ख्वाब में देखा है। बहुत खुश था और मुझसे कह रहा था कि आपा आपकी वजह से मेरे घर में खुशी और बरकत आ गई है।
पापा बहुत अच्छा ख्वाब देखा है आपने। इंशाल्लाह इसकी ताबीर भी बहुत प्यारी होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन मेरा भाई अकेला है वहाँ और उदास भी है। पप्पू कहीं आपको मिस तो नहीं कर रहे वो? हो सकता है कि आपको अपने पास बुलाना चाह रहे हो। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं कि तुम और तुम्हारी माँ चाहते क्या हो, सब खबर है मुझे। आपा मैंने क्या किया है? फजीला तुम कहती कहाँ हो? अरे तुम तो कान भरती हो इन लोगों के मेरे खिलाफ। अरे खुदा का वास्ते अब तो बख्श दो मुझे, क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? पप्पू ऐसी कोई बात नहीं, अम्मी आपके खिलाफ किसी को नहीं बढ़ता। अम्मी सबका मूड अच्छा, प्लीज खाना खाएं। ये लो, अरे जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। किरण मेरे बच्चे, तुम दिल की अच्छी हो इसलिए सब कुछ भूल जाती हो, लेकिन मुझे भूलने में वक्त लगता है, मैं इतनी जल्दी नहीं भूलती। आपा मैं तो आपसे एक ज़रूरी बात करना चाह रही थी, मशवरा करना चाह रही थी, लेकिन बात कहीं और की और निकल गई। अच्छा, मशवरा और मुझसे? हैरत है। पप्पू आप घर की बड़ी हैं, इसलिए मशवरा करना चाहती हूँ। सुन लिया, कहो। आपा मैं मंसूर के लिए रिश्ता देख रही हूँ, अगर आपकी नज़र में कोई अच्छी सी लड़की हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। एक तलाक से अभी तक दिल नहीं भरा इनका। सॉरी। अरे बेटा इससे क्या फर्क पड़ता है, माशाल्लाह से मंसूर जवान है, खूबसूरत है, खाता पीता है। और किरण तुम्हें अभी इसकी भाभी बनकर सोचना चाहिए। अम्मी इसे छोड़ें। भाई आप बताएं, आप तो तैयार हैं ना इसके लिए? अम्मी ने ये बात मुझसे मशवरा करके ही आप सबसे की। वैसे एक बात जरूर कहूंगी, हम लोगों को इस मामले में जल्दी नहीं करनी चाहिए। अरे पहले भी तो जल्दबाजी का खमियाजा भुगत चुके हैं, जरा देखभाल कर आराम से वक्त लेकर, इतनी जल्दी क्या है? नहीं आपा, ऐसे खास जल्दी तो हमें भी नहीं है। चलें अच्छी बात है, ये तो मंसूर भाई के लिए लड़की मैं खुद पसंद करूंगी। वो तो ठीक है, लेकिन अपने जैसी मत। ओके, आई एम सॉरी। ये लो। जोया, तुम एक काम करो, आज तुम टैक्सी में चली जाओ, है ना? मेरा कार तो तुमने ले लिया, तो कैसे जाऊं मैं? तो हाँ, ये सही बात की है तुमने। उसके लिए ये ले लो, ये लो। क्या हो गया, ऐसे क्या देख रही हो? शौहर हूं मैं तुम्हारा। कमाल, मैंने खाना भी खाना होता है। तो तुम खाना घर से ले जाओ, अच्छा है ना? सेव करो, तुम कमाओ, मैं सेव करता हूँ। यार तुम मेरे शौहर हो के मुझसे ऐसी बातें करते हो? तो ऐसा क्या बोल दिया मैंने तुम्हें? मार रहा हूँ तुम्हें, तशद्दुद कर रहा हूँ तुम पे मैं। क्या हो गया है कमाल, ये तुम जोया से किस तरह बात कर रहे हो? अरे क्या क्या हो गया है? कोई काम ही नहीं करने देती मुझे, हर चीज में बकवास कर रही होती है अपनी। मैंने तुम्हें मना किया काम ना करने से? तो और क्या, गाड़ी क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकता मैं तुम्हारी? यार बेटा वो गाड़ी जोया की अपनी नहीं है, कंपनी वालों ने उसकी सहूलत के लिए उसे दी है। वाह जी वाह, ये ठीक है। हाँ, आप भी मिल जाए इसके साथ, तरफदारी कर दें इसकी आप। बेटा तरफदार तो मैं तुम्हारी भी हूँ, लेकिन तुम मुझे खातिर में ही नहीं लाते हो। वाह वाह वाह, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। फूट डलवा दी आपने माँ बेटे में, थैंक यू। कमाल, ये तुम पैसे भी रख लो, वो कार्ड भी रख लो और गाड़ी भी ले जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। परफेक्ट। बस खुदा के लिए हक ना हक की बातें ना करो, ठीक है? बिल्कुल ठीक, जाओ। बिल्कुल ठीक। सुन लिया आपने, इन्होंने अपने मुंह से खुद कह दिया है, अब मुझे ना बोलिएगा आप। अल्लाह हाफिज। मैं लेट हो जाने आज मैंने इसकी वजह से।
तैमूर, तुमने बुलाया और मैं चला आया। बहुत अच्छा किया। प्लीज बैठे। क्या लेंगे, चाय कॉफी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। कैसे याद किया? आपका भला करने की। चलो शुक्र है, किसी को तो मेरे भले का ख्याल आया। मेरे पास आपके लिए 2 ऑफर्स हैं। अगर आपके पास कोई बिजनेस प्लान है, कुछ सॉलिड बिजनेस प्लान, तो मैं इन्वेस्ट करने को तैयार। बिजनेस प्लान्स तो बहुत हैं, लेकिन वो मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। दूसरी ऑफर एक बहुत अच्छी जॉब की है, एक अच्छी सैलरी पैकेज के साथ। आपने हमारी इतनी मदद की, अब हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। हमारी डैड से बात हो चुकी है इस बात। इसके लिए तुम्हारा और जमाल साहब का बहुत शुक्रिया। मैं अपनी 2.5 ईंट की मस्जिद बनाने से बेहतर एक बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर का हिस्सा बन जाऊँ। मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ये आपकी अपनी चॉइस है। मैंने सोच लिया, जॉब बेहतर है। ये तो बहुत अच्छी बात है मिस्टर कमाल। इस तरह हमें साथ मिलकर काम करने का मौका भी मिलेगा। एब्सोल्युटली। एक्सक्यूज मी। जी पाशा साहब। अच्छा आ रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। ओ पप्पू, आपने क्यों तकलीफ की? मैं खुद ले लेती। अरे बेटा, सारा दिन काम करके आती हो, थक जाती हो, और तुम्हारा ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? थैंक यू पप्पू। मैं देखती हूँ कौन है। जोया आ गई? हाँ आ गई है। तुमसे इतना नहीं हुआ कि उसको ऑफिस से पिक ही कर लेते? अरे उसको सर पे ना चढ़ाएं, आने जाने की आदत खुद डालें उसके। हसन जब घर आता था तो इसी तरह इस्तकबाल करती थी उसका। आपसे कुछ पूछ रहा हूं मैडम। हाथ छोड़ो मेरा। छोड़ दिया। छोड़ दिया हाथ। जवाब दो अब। कमाल, मेरा कोई मूड नहीं है कि मैं तुम्हारी इन बकवास बातों का जवाब दूं इस वक्त, ठीक है? बस बात। हाँ किरण बोलो। प्लीज घर वापस आते हुए मेरे लिए व्हाइट रोजेस और ठोकर ले आओगे? क्या किरण, मैं तो घर के करीब पहुंच गया हूँ। घर पहुंचे तो नहीं ना, अभी तक रास्ते में ही हो ना। गाड़ी में हो तो ले आओ प्लीज। यार ये काम थोड़ा पहले बता दिया करो ना। हसन, इतने महंगे तो नहीं आते गजर फूल। तो मैंने कब कहा कि महंगे आते हैं? अच्छा चलो ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। मैं वेट कर रही हूँ। कैसे नहीं लेके आएगा गजरा? जोया, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। मुझे नहीं जाना कहीं। क्यों? अपने घर भी नहीं जाना? नहीं कमाल, मेरा मूड नहीं है। ओह, अच्छा। इसका मतलब आप अभी तक नाराज हैं? नहीं कमाल, मैं नाराज नहीं हूँ। वैसे भी बिना बताए वहाँ इन्फॉर्म के बगैर जाना मुनासिब नहीं है। नहीं, मैंने मामू को सुबह फोन करके कह दिया था, वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। पहले क्यों नहीं बताया तुमने ये? छोड़ो, अब बता दिया। और वैसे भी मैंने तुम्हें एक गुड न्यूज़ भी देनी है। गुड न्यूज़? कैसी गुड न्यूज़? अभी नहीं, वहाँ चलो, वहाँ बताऊंगा। चलो उठाओ, तैयार हो जाओ। बताओ तो सही। बता दूंगा ना, वहाँ जाके बताऊंगा। चलो तैयार हो, उठो उठो।
अच्छा तो ये था तुम्हारा सरप्राइज। कैसा लगा? मुबारक हो। तैमूर ने तो मुझे पहले ही बता दिया था। क्या कह रहा था? तारीफें कर रहा था। बताओ, इनको बताओ। क्यों भाई, रोया को तुम्हारी सलाहियत पे शक है क्या? अब नहीं, अभी ये मजाक कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। वाकई कमाल। बस आप मजाक ही समझे। लेकिन कमाल, जब मैं जॉब करती हूँ तो मैं बिला वजह उनसे फेवर लेने की कोई जरूरत नहीं थी। वो कोई एहसान नहीं कर रहा। काम करूंगा उनके लिए, मेहनत करूंगा, तो आसान थोड़ी कर रहे हो। सही कह रहा है। चलो जोई, किचन में चल के चाय बना। हाँ चलो। वो जब जॉब कर रहे हैं तो तुम्हें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए ना। यार साशा, कमाल किसी भी चीज में कंसिस्टेंट नहीं हो सकता। वैसे भी जॉब एक दिन और रात का काम है यार, रोज एक ही रूटीन फॉलो करनी होती है। कमाल में इतना कंसिस्टेंट होने की आई डोंट थिंक सो, इतना कंसिस्टेंट कभी भी हो सकता है। जोई अगर नहीं होगा तो पता चल जाएगा। खैर तुम बताओ, तुम्हारे ताल्लुकात कैसे चल रहे हैं? जैसा कमाल है वैसे ही चल रहे हैं। मैं तुमसे कह रही हूँ ना, उनको थोड़ा सा टाइम दो, इस जॉब की वजह से उनमें बेहतरी आ जाएगी। यार कितनी जॉब्स की हैं उन्होंने, कभी बेहतरी तो नहीं आई ना। बस मुझे ये डर है कि तैमूर के भी एहसानों के तले उसने मुझे दबा दिया। मुझे ना फिक्र है तो सिर्फ तुम्हारी है साशा। तुम खुश नहीं हो ना? हमदानी साहब के आप हाथ में देंगे, ओके? एंड दिस इज अर्जेंट। ओके सर। जमाल, मेरे ख्याल में हमें तैमूर की शादी में देर नहीं करनी चाहिए। यस, इट्स ट्रू। अरे शहजादे, कम हियर बेटा, कम सिट विद अस। सब डैड। तुम्हारी अम्मा क्या कह रही हैं? क्या कह रही? मेरे ख्याल में हमें साशा के फादर के पास जाके शादी की तारीख पक्की कर लेनी चाहिए। हाँ, मुझे भी लगता है कि राइट टाइम आ गया है। भाई जल्दी से बताओ ना, इतनी सारी तैयारियां करनी है। आखिर पहली शादी हमारी फैमिली में है। मैं साशा से बात करके आप लोगों को बताता हूँ। अरे हाँ, कमाल को हमने अपने यहाँ जॉब दे दी है। अपनी कंपनी में? यस। बहुत बुरा आइडिया है। बट व्हाई मॉम? इनको क्या हुआ? I don't know. ये लो बेटा। ये क्या? फोन बेटा। तो कमाल अपना फोन फिर घर छोड़ गए? वो तुम्हारा फोन ले गया अपनी सिम लगा के, और अपना फोन तुम्हारे लिए छोड़ गया। ये भी? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, एटलीस्ट बता तो देता मुझे। बेटा, मर्द कभी कोई काम बता के करते हैं? ये लो। चलें जी, गरम गरम खाना भी रेडी हो गया। ये क्या है? ये आपका लंच है जो आप अपने ऑफिस लेके जाएंगे साथ। ओहो। ओहो, ये आप साथ लेके जाएंगे क्योंकि आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, आपको पता है ना। थैंक यू। हसन, आपको याद है जब मामू साहब जिंदा थे, मैं आपको और मामू साहब को रोज लंच बना कर दिया करती थी साथ। लेकिन उसके बाद किरण, प्लीज उन बातों को मत दोहराओ। अपने माजी के बारे में सोचना भी नहीं चाहता, बस हाल में जीना चाहता हूँ। मैं भी। अच्छा, बाय द वे, तुम्हें नहीं लगता कि इस ऑफिस के बैग के साथ लंच बॉक्स का वेट कुछ ज्यादा हो जाएगा? लगता तो मुझे है, और मुझे लगता है कि इसको उठा के मुझे आपके साथ ऑफिस जाना चाहिए आपके। हाँ, आपके पीछे पीछे पीछे। हाँ, तो उससे बेहतर तो यही है कि मैं यहीं रह जाता हूँ।
ये भी सोचा जा सकता है, आप यहीं पे रह लें, आपका घर है, आप मालिक हैं इस घर के। बिल्कुल बिल्कुल। एक काम करते हैं, रात में डिनर पर चलते हैं। डन, मैं रेडी रहूंगी। 8 बजे। Thank you. I'll see you. Take care. किस हक से तुमने मेरा हाथ पकड़ा है? और तुमने किस हक से इस पर हाथ उठाया? बकवास बंद करो। बीवी है मेरी, और आप बता दे इसको, जो सवाल पूछूंगा उस सवाल का जवाब देगी है, जो मैं बोलूंगा वैसा करेगी है। और वो हसन जो है ना, उसके मैं टुकड़े कर दूंगा, मैं तुम्हें बता रहा हूं पहले ही। अरे तुम कब आई? क्या हो गया जोया? मिल गई नौकरी तुम्हें? हाँ यार, अभी कह रहे हैं 1-2 दिन में शायद अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई होंगी सारी। 1-2 दिन? वैसे बहुत मुबारक हो, सैलरी मिली है तुम्हें। मेरी सैलरी की मुबारक मुझे ही दे रहे हो कमाल। हाँ ना, और मैं तो हैरान इस बात में हूँ कि तुम्हें इतनी ज्यादा सैलरी मिलती है यार। ग्रेट। कमाल, मुझे मेरा फोन वापस कर दो, ये काफी प्राइवेट चीज होती है। नहीं नहीं नहीं, शादी के बाद ना कुछ प्राइवेट नहीं होता, बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ एक जॉइंट अकाउंट खोलते हैं हम लोग, इस तरह मेरे लिए बड़ा आसान होगा मैनेज करना सब कुछ। नहीं क्यों कमाल? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? अगर हम एक घर में रह रहे हैं, घर एक है हमारा, तो अकाउंट एक क्यों नहीं हो सकता? एक काम करते हैं, आज हम डिनर करने बाहर चलते। तुम भी क्या याद रखोगी कैसे नखरे उठाने वाले शौहर से पाला पड़ा है तुम्हारा। मेरा कोई मूड नहीं है, कभी और से। अरे क्यों? बल्कि मैं तो कहता हूँ किसी 5 स्टार होटल में चलते हैं। 5 स्टार? हाँ ना, पैसा है ना हमारे पास। हमारे? हाँ हमारे पास। भाई जो तुम्हारा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो तुम्हारा है। तो चलो उठो, कितना फोर्स कराओगी एक डिनर के लिए? जल्दी तैयार हो जाओ, चलो लेट्स गो। तुमने मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया था, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें लंच पर ले जाऊं। अच्छा, तो एहसान क्या है क्या मुझ पे? एहसान कैसा? ना तुम्हारा मुझ पर, ना मेरा तुम पर। वाकई में क्या? हाँ तो, और वैसे भी अगर मैं खुद को ना बदलता तो क्या कर लेती तुम? डे 1 से पता था तुम मेरे हो, जब ये कायनात भी नहीं बनी थी। प्यार करती हूँ मैं तुमसे, तो तुम्हें बदल दिया ना। तुमने बदल दिया? Are you sure? हाँ, मैंने बदल दिया। I love you. वैसे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें मेरे जैसा मोहब्बत करने वाला शौहर मिला, है ना? सुर्खाब के पड़ लगे हुए हैं ना तुम्हें, है ना? क्यों? असल में लगे हुए थे क्या सुर्खाब के पर? कमाल, वो जो भी था अब कुछ नहीं है, और ये सब तुम्हें पहले से मालूम था। तुम्हारे अंदर जितनी भी इनसिक्योरिटीज है ना, वो तुम अपने पास रखो। अच्छा, मेरे ऊपर अपना गुस्सा मत निकाला करो बिलावल। आहिस्ता आहिस्ता बोलो, और भी लोग हैं। कहाँ जाए? आती हूँ। थैंक यू। ऑर्डर करें? हाँ वेटर। सलाम। हसन, तुम्हें यहाँ की फिश बहुत पसंद है। यस यस यस। तुम ऑर्डर करो, डिसाइड करो, ठीक है? बस अभी आया।
बदतमीज औरत। किस हक से तुमने मेरा हाथ पकड़ा है? और तुमने किस हक से इस पर हाथ उठाया? बकवास बंद करो। बीवी है मेरी और वो तुम्हारी। मैं तुम्हें घर जाके समझ सिखाता हूं। चलो। काफी ड्रामा लगा लिया तुमने। घर चलो। चलो। किरण, वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। कोइंसिडेंस था? इतने क्राउड में वो मुझे क्यों नहीं नजर आई? देखो, बात को मत बढ़ाओ। बात को मैं बढ़ा? बात बढ़ चुकी है हसन आके। तुम्हें क्या जरूरत है उसे सहारा देने की? अरे मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता था। कसम ले लो तुम। कसम ले लो? झूठ बोलते हो तुम। किरण, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, तुमने कुछ नहीं किया, बस तुमने उसका हाथ पकड़ लिया। मारने देते ना कमाल को। बीवी है वो कमाल की, तुम्हारी बीवी नहीं है जोया। किरण प्लीज। हाँ, पुराना प्यार जो जाग गया होगा तुम्हारा, उसके लिए हमदर्दियां जाग गई होंगी ना, इसीलिए मुझे तो अफसोस होता कि मैं तुम्हारे साथ की हूँ। मेरी बात सुन। देखो, घर आने वाला है, इस बात को यहीं पर खत्म कर दो प्लीज। मुझे तो अफसोस अपनी आंखों पे है। मैंने ये सब कुछ देखा क्यों? तुम अभी भी जोया से प्यार करते हो? तुम कभी मुझसे प्यार कर ही नहीं सकते हसन। मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हारे साथ अब रहना चाहिए। ठीक है, तुम्हें जो समझना है समझो। मैं अपनी सफाइयां नहीं दे सकता। ये ना होता तो कुछ और हो जाता। तुम्हें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। मुझे चाहिए होता है। Sick of this. चेक तुम मुझ पे करो, बातें तुम मुझे नहीं बताओ। मुझे कुछ चाहिए होता है। ये जोया कब जाएगी हमारी जिंदगियों से? तुम इतनी पहुंची भी होगी, मुझे नहीं पता था। कम ऑन कमाल, मुझे कैसे पता होगा कि वो वहां आ रहे हैं? सब पहले से ही जानती थी ना तुम। पूरा मंसूबा बनाकर रखा था तुमने अपने यार के साथ। मैं प्रॉन्स लेने गई थी, वहां से पलट रही थी कि मेरा पाँव फिसल गया। मुझे तो पता ही नहीं था वो वहां होगा। तुमने देखभाल के उसका पीछा किया होगा। मुझे धोखा नहीं दे सकती तुम। कैसी बातें कर रहे हो तुम कमाल? तुम्हें क्यों धोखा दूंगी मैं? जिस वक्त तुम अचानक उठकर गई ना, मुझे जब ही शक हो गया था। बिलावल उसके बाजू में तो बड़े आराम से झूल रही थी तुम। अब क्या बिला हो जाए? और जिन नजरों से तुम एक दूसरे को देख रहे थे ना, है ना, मेरा दिल चाह रहा था गोली मार दूं मैं तुम दोनों को। अगर तुम ऐसे ही शक करोगे तो तुम में और उसमें क्या फर्क रहेगा? मैं पछता रहा हूं तुम्हारे साथ वहां जाने पर। आखिर क्या करने आया था वो वहां? कमाल प्लीज, मुझे नहीं पता। चिल्लाओ मत मुझ पर। तुम इतने लोगों के सामने हाथ उठा सकते हो मुझ पे, तो मैं चिल्ला भी नहीं सकती। गाड़ी मारूंगा ना तो पता लगेगा तुम्हें। तुम्हारी गाड़ी नहीं है ये। हाँ तो तुम्हारे बाप ने नहीं दी ना जहेज में। हेलो, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। पहले जैसे ही हूँ। कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ, एक्चुअली वो मेरी फैमिली को बहुत जल्दी होने लगी है और वो बार बार मुझसे पूछ रहे हैं, समझ नहीं आ रही मैं क्या कहूँ। क्या पूछ रही है? यही कि हम शादी की तारीख लेने कब आए। शादी की तारीख? हाँ साशा, अब तो कोई रुकावट भी नहीं है यार, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मैं अभी से पूछ के बताती हूँ। पहले तो जोया कर दिया करती थी ये काम, लेकिन क्या? लेकिन अब मुझे खुद ही करना पड़ेगा।
मैं बात करती हूँ और बताती हूँ। साशा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है या तुम डरती हो तो मैं आ जाता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारे आने से बात खराब होगी। ओके। और कमाल को जॉब पर रख लिया? हाँ, हमारा HR डिपार्टमेंट कॉल करेगा उन्हें। यू नो हाउ इट वर्क्स। अब हर काम मैं तो नहीं देख सकता ना। और कोई और बात भी किया करो, सिर्फ काम की बात करनी होती है मुझसे तुमने। नहीं मतलब समझा हुआ क्या है तुमने अपने आप को? हाँ, क्या समझा हुआ तुमने अपने आप को? पागल लगा हूं यहां पर मैं? मैडम, आप मेरी बीवी हैं। मैं सवाल पूछूंगा, आप जवाब देंगी, आपका फर्ज है। समझ आ रही है मेरी बात? क्या कह रहे हो तुम? क्या कह रहे हो? तुम्हारी औकात याद दिला रहा हूं मैं तुम्हें। बात समझ आ रही तुम्हें मेरी? क्या हो गया? क्यों इतनी रात को शोर मचा रहे हो? पूछे इससे। कमाल, तुमने मुझसे शादी ये कह के की थी कि तुम इज्जत पे भी यकीन रखते हो, खाली मोहब्बत काफी नहीं है। अरे भाड़ में गई मोहब्बत। मोहब्बत थी कब तुम्हें? कब थी तुम्हें मोहब्बत मुझसे? हाँ, नहीं थी। और अब भी नहीं है तुम्हें मोहब्बत मुझसे, क्योंकि अगर होती ना तो इतनी आसानी से उसके पास नहीं चले जाती तुम। मैं नहीं गई थी। हुआ क्या है? हुआ क्या है? मैं बताता हूं आपको क्या हुआ है। मैं बताता हूं ना क्या हुआ है। ये मैडम है ना, ये रेस्टोरेंट में गई थी मेरे साथ खाना खाने। वहां पर इनको इनका पुराना यार मिला, वहां पर उनके साथ उसके अब बाहों में झूल रही है उसकी वो। सोया ऐसी नहीं है कमाल, क्या हो गया है तुम्हें? मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, खुद देखा है मैंने। और ये मैडम कह रही है कुछ भी हुआ। हाँ, कुछ हुआ ही नहीं है। कमाल, तुम में और हसन में क्या फर्क रहा? तुम भी तहकीक किए बगैर नतीजे पे पहुंच रहे हो। हाँ, तो गुस्सा तो आएगा ना, गैरतमंद आदमी हूं। और आप बता दे इसको, बीवी है मेरी, जो सवाल पूछूंगा उस सवाल का जवाब देगी है, जो मैं बोलूंगा वैसा करेगी है। और वो हसन जो है ना, उसके मैं टुकड़े कर दूंगा, मैं तुम्हें बता रहा हूं पहले ही। अच्छा, ठीक है, ठीक है। कहां जा रहे हो? क्या पूछ रही हैं? ये सवाल तो मेरी माँ ने नहीं पूछा आज तक मुझसे, आप पूछ रही हैं मुझसे। आपकी औकात है पूछने की मुझसे? अच्छा कमाल, जाओ तुम जाओ, मैं जोया से बात करती हूँ। पागल। अच्छा जाओ कमाल। क्या अल्फाज बक रहा था? अच्छा तुम चुप तो हो जाओ, चुप हो जाओ मेरे बच्चा। पता है ना तुम्हें, ये गुस्से में बिल्कुल पागल हो जाता है। कभी कभी मुझे लगता है कि वो मुझे छोड़कर उसके पास वापस चला जाएगा। अल्लाह की पनाह है किरण, बाल की खाल निकालना तो कोई तुमसे सीखे। आप भी उनकी जुबान बोल रही हैं। लो कर लो तुम भी अपनी माँ पे शक, लेकिन एक बात बता दूं मैं तुम्हें, मरते दम तक मैं तुम्हारे भले के सिवाय कुछ नहीं सोच सकती। I'm sorry अम्मी। देखो किरण, मुझे लगता है कि वाकई उनका इस तरह से मिल जाना अचानक से एक हादसा ही था। और अगर ऐसा ना हुआ होता ना, तो हसन ने डंके की चोट पे आके बताना था, क्योंकि वो ऐसा ही है, सिर्फ तुम ही उसे नहीं जानती। वो बहुत जिद्दी है। ऐसा वैसा, लेकिन तुम्हें अपने आप को इस एहसास से कमतरी से बाहर निकालना होगा किरण। मान लो इस बात को कि अब वो तुम्हारा है। पता नहीं अम्मी, मुझे क्या हो जाता है। मैं जानती हूँ तुम्हें क्या चाहिए किरण। तुम्हें अब माँ बन जाना चाहिए। देखो इस तरह से वो भी औलाद के खूंटे से बन जाएगा। तुम्हें औलाद की सख्त जरूरत है। ये तो आप ठीक कह रही हैं। तो फिर इसकी फिक्र करो बेटा। शौहर को काबू करने के लिए बड़े जतन करने पड़ते हैं, अरे वो भी उस शौहर को जो पहले से किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार हो। तुम्हें देखकर जोया ने क्या नजर नहीं लगाई होगी? इसलिए कहती हूँ कि अपनी गोद को जल्द से जल्द हरा कर दो। ये जो छोटे छोटे झगड़े होते हैं ना, कहीं ऐसा ना हो ये तुम दोनों को एक दूसरे से दूर कर दे। और याद रखो बेटा, वो तुम्हारी पहली मोहब्बत है और उसकी पहली मोहब्बत कोई और थी।
मैं क्या उसकी आखिरी मोहब्बत बन सकती हूँ? हालात तो ऐसे नहीं है बेटा, तुमसे तो तुम्हारा अपना आप बस में नहीं किया जाता। और वो, अरे वो तो मछली है, इधर उधर फिसलता रहता है, किस तरह से काबू में करोगी तुम उसे? ये तो है अम्मी। और दूसरी तरफ फजीला को देखो तो, हमारे खिलाफ कैसी जबान चलती है उसकी। अरे वो मंसूर की बीवी लाने का सोच रही है, और तुम देखना वो ले भी आएगी, और आने वाली जब तुम्हारा हाल देखेगी कि तुम्हें तो लड़ने झगड़ने से ही फुर्सत नहीं है, अरे तो वो आराम से आसानी से हर चीज पे कब्जा जमा लेगी। तुम बेकार में शक करती रह जाओगी और पूरा घर उसकी मुट्ठी में चला जाएगा। इस बात का तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। इसीलिए कह रही हूँ कि अपने होश और हवास में रहो, और ये बेकार की तू मैं छोड़ दो खुदा के लिए। आपने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं ऐसा ही करूंगी। उठो जोया, उठो। सोने दो। जोया उठो, तुमने ऑफिस जाना है, उठो। आज दवाई ली है नींद की, सोने दो। क्या? नींद की दवाई। क्या कह रही हो? नींद की दवा ली है, सोने दो। क्या नींद की दवाई ली है, नशे की दवाई ली है? उठो, ऑफिस जाओ। सर घूम रहा है मेरा, चक्कर है, सोने दो। उठे सोया, उठो, ऑफिस जाओ, चलो। कमाल दवाई ली है, सोने दो। क्या क्या हो गया? क्यों सोई सुबह इतना चीख रहे हो? यार देखे ना, पता नहीं कौन सी नशे की दवाइयां खा के सो रही है ये। जोया, क्या हुआ है बेटा? फुप्पो तबीयत नहीं ठीक, काम नहीं हो पाएगा मुझसे, सर घूम रहा है मेरा। बेटा उसको सोने दो, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप छोड़ें, मुझे इसकी तबीयत ठीक करनी आती है। आप जाए मेरे लिए चाय बनाए, जब तक मैं इनकी तबीयत ठीक करता हूँ, प्लीज जाए। ये मेरे भाई की बेटी है, याद रखना। तो मेरी तो बीवी है ना, बीवी नहीं है मेरी। आप जाए जाए जाए। हाँ जी। अभी हाँ बेटा। अब मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलो बेटे। वो रात को तैमूर का फोन आया था। हाँ अच्छा, फिर? वो कह रहा था कि वो अपने घर वालों के साथ आना चाह रहा है शादी की बात करने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटे। तुम उनको कल नहीं, मुझे कहीं कहीं जाना है, परसों बुला लो। हाँ ठीक है, जैसे आप कहें। हाँ, और खाना हम बाहर से मंगा लेंगे, कोई इशू नहीं है। क्यों, मैं बना लूंगी। अरे भाई, पहले तुम्हारे साथ तुम्हारी बहन होती थी, अब तुम अकेली हो। पहले होती थी का क्या मतलब है? मैं बुला लूंगी उसको। हाँ भाई, देखभाल के बुलाना, नया नया मामला है ना। ओहो, अब भी वो आप मुझ पे छोड़ दें। आप ये बताएं, आपने दवा खाई? खा ली। तो बस फिर मैं आपके लिए ग्रीन टी लेकर आई। हाँ लेके आओ। हाँ अल्लाह ये मालिक रहमतुल्लाह परवरदिगार है। हाय जोया, आर यू ओके? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, बस सर में थोड़ा दर्द है। तुम ठीक लग नहीं रही, और आज तुम मीटिंग में भी नहीं थी, सब तुम्हारा पूछ रहे थे। सॉरी फॉर दैट, बट अब मैं ठीक हूँ। पहले आई वाज़न्ट फीलिंग वेल। तुम घर चली जाओ अगर तबीयत खराब है। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे काम है थोड़ा, मैं ठीक। रेस्ट कर लोगी थोड़ा, चली जाओ घर, अच्छा है। नहीं नहीं, आई एम ओके, डोंट वरी। बस ये सब स्लीपिंग पिल्स का असर है। क्या? तुमने स्लीपिंग पिल्स क्यों ली? क्यों ली? बस नींद नहीं आ रही थी, सर में दर्द था तो ले ली। जोया, तुम्हारी अभी तो शादी हुई है, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, मैं अब काम करती हूँ।